तो मैंने ये वाला फेस कॉपी करके ये वाले हेयर के नीचे रख दिया ताकि मेरे पास में एक और फेस बन जाए। अब मैं ना इन सब की बॉडी बना देता हूँ, लोअर बॉडी जो है ना वो बना देता हूँ। उसमें इतना तामझाम नहीं करूँगा, बड़ी आसानी से डेवलप कर दूंगा मैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, रेक्टेंगल लिया और इतना बड़ा एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसा। रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स है ना इनको हमने राउंड कर दिया। राउंड करने के लिए जो ऊपर प्रॉपर्टी होती है यहाँ से हमने बोला लेट्स मेक इट अ बिट राउंड, समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट, ये देखो राउंड हो गया है ना ऐसा। इसके बाद में हमने बोला कि इसको नीचे से कट कर दें अपन। तो अब ऐसे सिलेक्ट करो इतना और इन दोनों को पकड़ो और ट्रिम कर दो। ये देखो नीचे से कट हो गया हमारे पास ऐसे करके। इसके बाद में आपने बोला भाई नीचे हम लेग का फ्लो बना दें हमारे पास, ये हमने लेग्स का फ्लो ले लिया नीचे ऐसा करके। ये देखो ऐसा कन्वर्ट टू कर्व कर दें हम इनको। तो आपने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। कर्व करने में हमने बोला भाई इसको हम थोड़ा अंदर ड्रैग कर ले दोनों को, ये अंदर ड्रैग होगा ऐसे करके। देन कोई स्ट्रेट लाइन ले लें हम, तो डेफिनेटली 2 पॉइंट लाइन टूल होती है, यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लाइन डाल दी था ऐसा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का फ्लो ही मिल गया। इसको हम जिस तरफ चाहे उस तरफ ड्रैग कर लें ताकि हमें लैग का फ्लो मिल जाए कि ये बड़ा लैग है और ये पीछे वाला लैग दिख रहा है हमको ऐसा। देन रही बात नीचे फुट स्टेप बनाने की, तो फुट स्टेप के लिए हमने ये करा कि अगेन हमने एक रेक्टेंगल का फ्लो लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। इसके बाद में हमें सिर्फ एक कॉर्नर जो है ना सिर्फ इसको राउंड करना है। तो लॉक हटाइए और किसी एक कॉर्नर को आप चाहें तो राउंड कर सकते हैं कुछ ऐसा, ये देखिए ऐसा। तो ये आपको बड़ा अच्छा फ्लो मिल गया इसके अंदर, जो आप शू का फ्लो रेडी करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से ऐसा करके। इसके बाद में आपको लगता है आप इसको थोड़ा नीचे रख लिया इतना कुछ ऐसा, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया इसको भी, और ये कॉर्नर को हल्का सा ऊपर उठा लिया ताकि हमें थोड़ा टिल्टेड फ्लो मिल जाए इसका। देन हमने इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रेक्टेंगल और बना दिया। ये स्किन जैसा काम करेगा हमारे लिए, ये देखिए स्किन का काम कर गया। ये हमारे लिए जो मतलब क्लॉथ का काम करेगा पैंट का, ये पैंट का काम हो गया हमारे लिए। ये शू ले लिया हमने, तो इसमें हमने शू जैसा कलर कर दिया। अब ये स्किन पीछे की तरफ में होना चाहिए। राइट क्लिक करो, ऑर्डर बिहाइंड द पैंट, ये देखो पैंट के पीछे चलेगी स्किन। स्केल करके छोटा कर दें हम इसको ऐसा करके। ये इसके बाद में हमने बोला कि एक काम और बताता हूँ मैं आपको। देखो हम जाएंगे पेन टूल में ऐसा, और हमने बोला कि भाई यहाँ से क्लिक करो इधर से ऐसा बाहर से, और इतना बड़ा क्लिक करने के बाद यहाँ से आकर यहाँ तक एक क्लिक कर दो ऐसा। ठीक है, यूँ। उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इधर बना दो ताकि हम एक शू का पूरा प्रॉपर फ्लो दे दें उसको। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी मुझे स्किन कलर फिल करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो शेप मेरे लिए क्लोज शेप रहेगा उसमें कलर फिल करना आसान है, लेकिन जो शेप मेरे लिए ओपन शेप रहेगा उसमें कलर फिल करना मुश्किल है। कहने का मतलब समझिए आप, ये सर्कल के अंदर कलर करना आसान है, लेकिन अगर मान लो इस सर्कल को मैंने ऐसा डिवाइड करा यूँ करके, तो और मैं चाहूँ कि इस हाफ पोर्शन में कलर करना चाहूँ तो इसमें हाफ पोर्शन में कलर नहीं होता। सिलेक्ट करके करूँगा तो पूरे में कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ना कोरल हमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन देता है एक और, जो बड़ा फ़ायदेमंद है। ये फाउंटेन के जस्ट नीचे आओगे ना, यहाँ पे एक स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल डिसाइड मतलब खुद जा करके जो ना डिटेक्ट करता है कि जब मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई तो उसने दो पार्टों कैसे डिवाइड करके रखा हुआ है। एंड यू विल सेलेक्ट द कलर जो चाहो और अप्लाई कर दो ऐसा। मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ बता दी यार आपने। तो क्यों ना जो स्ट्रेट लाइन से या ये कर्व लाइन से मैंने इतना ऐसे डिवाइड किया था ना, उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ स्मार्ट फिल टूल में, कलर में जाता हूँ, कलर पिकर में जाता हूँ, और यही स्किन टोन को सिलेक्ट करा, हो गया सिलेक्ट ये, और स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करके यहाँ और यहाँ फिल कर दिया दो तरफ मैंने। ठीक है ना। अब ये लाइन की ज़रूरत है क्या, मैंने बोला नहीं यार हटा दो इसको, ये वाली लाइन की ज़रूरत है नहीं, हटा दो इसको। तो आपको देखो बड़ा अच्छा यहाँ पे शेप मिल जाता है कुछ इस तरीके से ऐसा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आपने इन दोनों को पकड़ा, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने आपने कंट्रोल डी से अच्छा इसको आगे रख लिया ये वाले पैर के पास में ऐसा, ताकि हम थोड़ा छोटा पैर दे दें यहाँ पर इस तरफ। कंट्रोल डी, ये बड़ा पैर ले लिया हमने इधर ऐसा करके, और इन दोनों के दोनों पैर को लिया और राइट क्लिक करके हमने बोला ऑर्डर बिहाइंड द पैंट, ये पैंट के पीछे चले गए। देखो इतना बन गया हमारे पास में ऐसा। ना मैंने बोला ये बॉडी वाला पार्ट मेरे लिए लगभग रेडी है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है ना। तो मैं इसको हैंड में और बाकी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप सिंपल वी जैसा शेप बनाओ जो कि नेक के काम आएगा ऐसा करके। ये
उसके बाद में आप यहीं से स्ट्रेट लाइन ले लो नीचे तक का, ताकि वो शर्ट का काम कर देगा ऐसा। उसके बाद में आपने बोला कि भाई यहाँ से मैं एक कर्व जैसा शेप बनाऊंगा, ताकि मैं हैंड के लिए अलग से पार्ट निकाल पाऊँ कुछ इस तरीके से ऐसा। अब इस सब में मुझे कलर फिल करना है। ओके, तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास में अगेन ये जो शेप था इंटरैक्टिव शेप टूल, ये बहुत अच्छा था, इसमें मैं कलर फिल कर सकता हूँ। तो इंटरैक्टिव में गया, मैं स्किन कलर टोन को लिया और ये नेक पे डाल दिया। क्लॉथ के लिए मैंने क्या करा, इधर से आ गया और ये स्वैचेस का ऑप्शन होता है, देख रहा हूँ यहाँ पर, इससे आप बड़े अच्छे अच्छे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। या मोर में जाके ओपन पैलेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से आपने बोला भाई कोई एक पिंक जैसा कलर लेता हूँ और मैंने यहाँ से इधर डाल दिया दोनों तरफ ऐसा करके। बाद में मुझे लगता है ये कलर बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट है, तो आप सिलेक्ट करो कलर को और जैसा चाहो वैसा चेंज कर लो कलर को ऐसा। अंदर जो शर्ट पहना है उसका कलर हमने थोड़ा और चेंज करके लाइट ब्लू जैसा शेड दे दिया। ये इंटरैक्टिव फिल में जाओ, स्मार्ट फिल में कलर में जाओ एंड चूज़ द कलर वॉट एवर यू वॉन्ट, लगभग ऐसा वाला, और इतने हिस्से में कलर फिल कर दो ऐसा करके। ओके, तो हमने यहाँ तक भी कलर ले लिया हमारे पास में ऐसा करके। अब हमने बोला कि भाई यहाँ से हम हैंड का फ्लो थोड़ा नीचे की तरफ में ऐड कर देते हैं, तो अब बड़ी आसानी से स्ट्रेट लाइन वो बना दो रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल को आप क्या करो कि कन्वर्ट टू कर्व कर दो ऐसा, और कन्वर्ट टू कर्व करके यहाँ से चपटा कर दो ऐसा। ऊपर से हैंड हमारे लिए बड़ा होता है और नीचे जाते तो कम हो जाता है ये। अब यहाँ फिंगर्स का फ्लो बनाना है मुझे, तो उसके लिए भी मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल का फ्लो लिया था इतना बड़ा ये वाला पार्ट, और इसके बाद में मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लिया। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में मैंने बोला कि आप क्या करो, शेप टूल में आ जाओ, एक पॉइंट यहाँ डाल दो ऐसा और ड्रैग करके बाहर निकाल लो, एक पॉइंट यहाँ डाल दो ड्रैग करके बाहर निकाल लो, ठीक है ना ऐसा। और इनको थोड़ा अंदर की तरफ कर लो इस तरीके से, एक और पॉइंट ले लो ऐसा करके, इसको बाहर ले लो ऐसा। इन सारे पॉइंट्स को आप कर्व में डाल दो और ये इकलौते पॉइंट को लेकर के आप स्ट्रेट कर दो ऐसा, तो आपको हैंड का एक बेसिक फ्लो मिल जाएगा। थंब का फ्लो बनाना है मेरे को यहाँ से यहाँ तक, तो पेन टूल में आ जाओ और डायरेक्टली क्लिक करो ऐसा, यहाँ राउंड फ्लो फॉर द थंब लाइक दिस, ये ठीक है। नाउ अभी आप क्या करोगे कि ये जो आपने थंब बना रखा है ये और फिंगर, इन दोनों को आप कर दोगे कंबाइन, आपको देखो हैंड का फ्लो मिल गया। इन दोनों के लिए आपने कंबाइन और इस पूरे शेप को दे दिया आपने स्किन कलर, देखो मिल गया हैंड का फ्लो आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसा करके। ये छोटा बड़ा जैसा करना चाहो कर लो आप इसको। इसी हैंड को कंट्रोल से डुप्लीकेट करके, इसी हैंड को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके मैंने अपोजिट साइड में यहाँ रख दिया ऐसा, और थोड़ा सा रोटेट कर लिया कुछ ऐसा करके ये। और इसको हमने बोला कि राइट क्लिक करेंगे हम, ऑर्डर एंड देन बिहाइंड शर्ट ऐसा कर देंगे, तो हमें दोनों साइड के हैंड का फ्लो मिल जाएगा। पतला सा एक नेक बना दें, स्ट्रेट लाइन लिया हमने बोला लेट्स मेक अ स्मॉल नेक लाइक दिस, उसमें हमने कलर डाल दिया, राइट क्लिक करा हमने, फिर हमने बोला ऑर्डर बिहाइंड द शर्ट, सॉरी शर्ट के पीछे नहीं, ये इसके पीछे ले लें, ऑर्डर बैक ऑफ द लेयर, सबसे पीछे चला गया ऐसे करके। तो मैंने पूरे को सिलेक्ट करा यहाँ से यहाँ तक का ऐसा, कंट्रोल डी से ग्रुप कर दिया ऐसा, और उसको जितना चाहें उतना हम आगे पीछे जैसा चाहें वैसा प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। और ये जो फेस है ना, इसको भी कंट्रोल डी से हमने ग्रुप कर लिया, इसको उठा के अलग से वैसा ऊपर प्लेस कर सकते हैं। राइट क्लिक, ऑर्डर एंड देन फ्रंट ऑफ द लेयर, सबसे आगे। ये जो नेक की जो लाइन्स एक्स्ट्रा बाहर निकली इनको हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले अनग्रुप करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने ग्रुप में सिलेक्शन बना के डिलीट करा ना, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो डिलीट हो जाएगा हमारे लिए ऐसा। अगर मुझे लगता है कि इस हैंड के लिए भी ये आस्तीन का पार्ट हल्का सा दिखाना चाहिए मेरे को, तो आप क्या करो, आपके में एक और टूल होता है जिसका नाम है 3 पॉइंट कर्व टूल, स्ट्रेट लाइन एंड देन कर्व लाइक दिस, देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, ये बड़ा अच्छा टूल है मेरे पास में। तो आपने इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और वही अपना स्मार्ट फिल टूल ले लिया यहाँ से, कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आपने इतने हिस्से में अलग से कलर कर दिया। तो आप देखो आपको बड़ी आसानी से एक और कलर का फ्लो यहाँ पर मिल जाता है ऐसा। तो मैंने बोला भाई ये बड़ा अच्छा फ्लो था मेरे पास में, कंट्रोल जी से इसको पूरे को अपन वापस ग्रुप कर लेते हैं ऐसा करके ये, और फेस को लिया, राइट क्लिक, ऑर्डर एंड फ्रंट ऑफ द लेयर ऐसा। ये जो बॉडी बनी है इसी को मैं जगह जगह अलग अलग जगह पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, और राइट क्लिक करके ऑर्डर
बैक ऑफ द लेयर, ये पीछे चला गया। कंट्रोल से डुप्लीकेट, ये देखो ऑर्डर बैक ऑफ द लेयर। तो मैंने ये कर दिया, मैंने इतने सारे फेसेस के फ्लो जो अपने हिसाब से रेडी करवा लिए। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग बेसिक फ्लो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे खुद के कैरेक्टर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए। इन तीनों कैरेक्टर को एक साथ रखता हूँ मैं, इनको तीनों को स्केल करके थोड़ा चपटा कर देता हूँ। और मान लीजिए मेरा पेज जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो ऊपर ही आप कुछ भी सिलेक्ट मत करिएगा, तो आपको प्रॉपर्टी फिर पेज की मिलेगी। ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली, किसकी, लैंडस्केप कर लिया पेज की प्रॉपर्टी को, इन तीनों को लिया, ड्रैग करके यहाँ रख लिया मैंने आसानी से। देख रहे हो आप, ये इनको भी आपस में कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हो, इसको भी अपने आप में कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हो, इसको भी अपने आप में कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हो। ये तीनों आपके लिए ग्रुप हो गए। ठीक है, तो हमने हमारे हिसाब से बड़े अच्छे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब जैसे ही आप रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करते हो तो रेक्टेंगल पूरे पे आ जाता है यहाँ से यहाँ तक ऐसा। इसमें जो चाहो वो कलर आप दे सकते हो, लाइक दिस। ये बैकग्राउंड का कलर हो गया ऐसा। इसके बाद में आपने बोला कि भाई मुझे इन तीनों को ज़मीन पे खड़ा करना है, तो अब देखो मैं आपको ज़मीन बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। वर्टिकल लाइन लो, इसमें डाल दो कुछ हद तक येलो कलर, कंट्रोल से डुप्लीकेट करो, एक और कॉपी ले लो उसकी, कलर को चेंज करो थोड़ा सा, ये वाला येलो कलर, फिर कंट्रोल से डुप्लीकेट करो, ऑरेंज कलर, फिर डुप्लीकेट करो ये वाला कलर, ये ऑरेंज चेंज करके कुछ डिफरेंट ऑरेंज ले लेते हैं अपन, ऐसा कुछ, ये वाला ऐसा कुछ। फिर इन चारों को लिया, कंट्रोल से डुप्लीकेट करा और लगभग हमने बगल में रख दिया। कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे हम इसका, लेट्स मूव हियर, ये वाला येलो ले लेते हैं, इधर चलते हैं, इसी येलो के अंदर चेंज करें कोई दूसरा कलर ले लेते हैं ऐसा वाला, इस वाले पर चले गए ऑरेंज पर, इसको चेंज करके हमने कुछ डिफरेंट ऑरेंज ले लिया। अब इन सब को लिया मैंने थोड़ा नीचे रखा इधर ऐसा, कंट्रोल से डुप्लीकेट करके कॉपी निकाली और हमने एक साथ रख लिया। देखो सबको जब आप एक साथ सेलेक्ट करोगे ना तो कंट्रोल से डुप्लीकेट में फिर आपको कॉपी भी एक साथ मिलेगी सबकी ऐसा। अभी सब अलग अलग है, ड्रैग करके सिलेक्शन बनाओ, कंट्रोल से डुप्लीकेट कॉपी और ड्रैग कर दो, ये देखो ऐसा। शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे तो हमेशा जो ना आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली परफेक्ट ड्रैग होगा। मेरे कहने का मतलब है जब आपने कंट्रोल डी करा तो अब ये रैंडमली कहीं भी जा सकता है। जैसे शिफ्ट दबाया ये आपका या तो हॉरिजॉन्टली जाएगा या वर्टिकली जाएगा ऐसा। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने बोला भाई लगभग मैंने इतना बड़ा फ्लो बना लिया, राइट क्लिक करा क्रॉस पे तो इसकी आउटलाइन लगभग चली गई हमारे पास ऐसा। ये मैंने बोला ये फुटपाथ है जिस पे लोग वक्त चले करेंगे ऐसा। हमने इनको लिया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया ऐसा। ग्रुप करने के बाद में आप जब इफेक्ट्स में जाओगे तो आपको ऐड पर्सपेक्टिव नाम से एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलेगा जो कि इसको पर्सपेक्टिव मूवमेंट दे सकता है। ये भी हमारे पास कोरल के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पर आप देख सकते हो कि यू विल गेट अ नाइस पर्सपेक्टिव मूवमेंट लाइक दिस। ठीक है ना, ऐसा मिल गया आपको ऐसा। ना तो राइट क्लिक करा, बोला पावर क्लिप इनसाइड और आपने डाल दिया अंदर यहाँ पर। ये देखो ये सब के साथ ज़मीन पे खड़े हुए हैं ऐसा। फिर आपके जो कैरेक्टर था ना इसको भी आपने कंट्रोल डी से, सॉरी आपके पास में यहाँ पे ड्रॉप शेडो नाम से एक ऑप्शन होता है। ड्रॉप शेडो में जाओ, ज़मीन पे से बोलो भाई इसकी शेडो मेरे को चाहिए इधर ऐसा। ये देखो इसको पकड़ा आपने, बोले इसकी शेडो चाहिए, ये देखो आपने इसको बोला भाई आपकी शेडो, ये देखो। तो इन सब की शेडोज़ तक बना दिया आपने बड़ी आसानी से। इनको सबको ड्रैग करो, थोड़ा आगे बढ़ा लो ताकि वो शेडो जो है ना ज़मीन से बाहर ना निकले एक्स्ट्रा। सो आप देख रहे हो आपने कितना अच्छा यहाँ पे एक कैरेक्टराइजेशन बना लिया, डेवलप कर लिया। ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड इसमें ग्रेडियंट ऐड करने के लिए आप फाउंटेन में गए और आपने बोला भाई फाउंटेन में ऊपर हमें ब्लू चाहिए, नीचे हमें लगभग वाइट जैसा फ्लो चाहिए कुछ ऐसा ये। ठीक है, कुछ बेसिक क्लाउड्स आपको बनाने हैं मान लो पीछे, तो आप सर्कल लो, एक सर्कल, दूसरा छोटा सर्कल, तीसरा छोटा सर्कल, फिर एक सर्कल, फिर एक सर्कल, ऐसे करके आपने मल्टीपल सर्कल्स के फ्लो ले लिए कुछ ऐसा है। देख रहे हो आप ये ऐसा। इन सबको पकड़ा आपने एक साथ और आपने बोल दिया चलो इन सबको मैं कंबाइन करके जोड़ दूँ, एक ही कलर कर दूँ वाइट कलर, ड्रैग करके यहाँ रख दूँ, आउटलाइन हटा दूँ। फिर मैंने राइट क्लिक करके बोला पावर क्लिप इनसाइड, ये अंदर डाल दिया मैंने ऐसा। बट ये जो है ना मुझे ज़मीन के पीछे चाहिए, तो चलो एडिट कर लेते हैं अपन इसको। एडिट पावर क्लिप में जाओ, ये जो वाइट कलर है ना इसको राइट क्लिक करके बोलो ऑर्डर बैक ऑफ दी लेयर, सबसे पीछे चला गया। मैंने बोला मेरा काम पूरा हो गया। चाहो तो कंट्रोल डी करके एक कॉपी और लेके एक और क्लाउड छोटा सा यहाँ भी लगा लो ऐसा।
अब राइट क्लिक करके आपने बोला फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो आपको पीछे क्लाउड भी मिल जाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। हमारे पास हमने पूरा बैकग्राउंड भी रेडी कर लिया। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना हमारे लिए काफ़ी है।